मेरी गाड़ी आज तक ब्रेक डाउन नहीं हुई। हाईवे ड्राइव करी है मैंने, पहाड़ों पे। आई फील कि इट इज लॉर्ड ऑल्टो फॉर अ रीजन। मतलब जेन्युइनली वो लॉर्ड ऑल्टो वाली उसमें फील है, क्योंकि पहाड़ों पे मैं लेके गया हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ नैनीताल भीमताल तक लेके गया हूँ, और मैं बुलेट से ऑफिस जाता था। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि जो मेरा बुलेट का डेली एक्सपेंस है या फिर मेरा मेंटेनेंस भी है, वो इससे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। और अगर धूप है तो मैं धूप में चलते हुए जाना है, ठीक है। बारिश हो रही है तो नहीं जा सकता मैं। सो ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ही है। मतलब आपको साइड में रोकना ही पड़ेगा, आपको कभी कंफर्ट आ ही नहीं पाएगा। मतलब वो है कि ई रिक्शा समझ लो आप इसको, ठीक है। तो मतलब उसका ड्राइव ऐसा है कि आप कहीं से भी आराम से निकाल लोगे, ट्रैफिक में आपको टेंशन नहीं है। फिर ये है कि थोड़ा बहुत आपको एक नई गाड़ी में डर होता है कि कहीं लग ना जाए, ना जाए, तो इसमें वो सब आपको टेंशन। बट यू आर राइट कि सेकंड हैंड में वो आपका एक लोअर हैंड है कि आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। सबको राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रेरित जी, जो कि पिछले साल इन्होंने ये ऑल्टो खरीदी थी। इससे पहले ये बाइक से चलते थे, तो बुलेट बाइक से। तो चलिए जुड़ते हैं प्रेरित जी से और जानते हैं इनकी ये गाड़ी को लेने की स्टोरी, और क्या इस गाड़ी में इनको फायदे मिल रहे हैं और क्या नुकसान मिल रहे हैं, वो सब भी हम इस बारे में आज इनसे बात करेंगे। तो प्रेरित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रवि जी, इनवाइट करने के लिए, रिव्यू देने के लिए ऑल्टो का। और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम जितना अच्छे से रिव्यू दे पाऊं और जितने भी लोगों को बेनिफिट कर पाऊं इस रिव्यू से। थैंक यू सो मच। तो प्रेरित जी, सबसे पहले बताइए कि अपनी गाड़ी कब ली थी एग्जैक्टली और कहाँ से ली? तो मैंने गाड़ी ली है लास्ट फरवरी में, 3 फरवरी को गाड़ी ली थी मैंने। और मैंने ये कार कार्स 24 से ली है। उसका मेरा रीज़न यही था कि कार्स 24 में थोड़ा टेस्टिंग वगैरह अच्छे से होती है और थोड़ा स्मूथ सीमलेस एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मैंने कार्स 24 से ली थी। तो कितने की पड़ गई थी एग्जैक्टली आपको गाड़ी? और मतलब गाड़ी के बारे में बता दीजिए, कौन सा वेरिएंट है ओके और कौन सा मॉडल है गाड़ी? ओके सो 2019 अक्टूबर मॉडल है वैसे गाड़ी, और मैंने 2023 में ली है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल चली हुई थी, और 56,000 किलोमीटर पे मैंने ली थी गाड़ी है। 56,000 चली हुई थी, और ये सीएनजी लगी हुई है ऑलरेडी इसमें, कंपनी फिटेड सीएनजी है। हाँ, कंपनी वाली सीएनजी एंड एलएक्सआई मॉडल है वैसे, राइट। और मैंने प्राइस की बात करूँ तो मैंने ये 3,80,000 380 की मैंने ली थी। गाड़ी वैसे थोड़ी सी आपने महंगी ली थी। आई थिंक उसका रीजन मेन ये था कि मैंने कार्स 24 से ली थी। मुझे पता था कि मैं के साथ ज्यादा जाना नहीं चाहता। हाँ, मतलब मेरा मेन रीजन ये था कि 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा, आई नो कि 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मैंने जरूर दिए हैं फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि थोड़ा एक्स्ट्रा है। बट आई गेस थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज वाली एक चीज थी कि मैं कहीं लोकल किसी से लूंगा तो पता नहीं। तो मतलब जब आपने गाड़ी ली थी तो आप बता रहे हो 55,000 के अप्रोक्स गाड़ी चली हुई थी, तो आप अभी तक गाड़ी को कितना यूज कर चुके? मेरे पिछले अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे फरवरी में 1 साल थे, अभी 4-5 दिन बाद कंप्लीट होगा। मैंने अभी तक 36,000 अप्रॉक्स चला दी गाड़ी। वैसे प्रेरित जी जो है ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और इनका जो ऑफिस है वो महिपालपुर दिल्ली में है, जो बिल्कुल दिल्ली में कोने में जाके पड़ता है। और नोएडा से नहीं, ग्रेटर नोएडा से रोज महिपालपुर आते हैं। तो 1 साल मतलब आप मेरा डेली का अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है एवरी डे। सो मतलब आप अप्रॉक्स आइडिया लगाओगे तो 3,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3,000 किलोमीटर आई ड्राइव एवरी मंथ। ओके। एंड जेन्युइनली मैंने अभी तक कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है। पहाड़ों पे मैं लेके गया हूँ, लखनऊ मेरी लॉन्ग ट्रिप्स, जयपुर मेरी लॉन्ग ट्रिप्स में, मतलब मैं आराम से लेके गया हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट पहाड़ों पे भी सीएनजी पे चलाई है गाड़ी। एवरेज क्या मिल रहा है इस गाड़ी से? देखो, लॉन्ग ट्रिप पे मेरा आज तक का मैक्सिमम एवरेज जो मिला है मेरे को, वो मिला है 34.75 सीएनजी पे। बिल्कुल कैलकुलेट करके? हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट करके, क्योंकि मैं मतलब देखता हूँ कि बहुत ट्रिप सेट करके। और मेरा जनरली एवरेज जो होता है वो है 30-31। ये सिटी में 30-31। ऑन एसी या ऑफ एसी? ऑन एसी 29-30, ऑफ एसी 31 अप्रॉक्स। प्रेरित जी, जैसे आपने 3,80,000 इस गाड़ी में लगाए, ठीक है, कंपनी फिटेड सीएनजी थी वो, ठीक है। बट मैं ना अपने सब्सक्राइबर्स को या जो भी मेरे से रिकमेंडेशन लेता है गाड़ियों के लिए, मैं उसको ये 800 सीसी वाला ऑल्टो का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें मतलब ट्रैफिक में जैसे फ्लाईओवर्स पे जैसे फुल लोड होती है गाड़ी, तो थोड़ा सा लोड लेती है। तो आपने K10 क्यों नहीं कंसीडर करी? मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपको लेना है तो आप 1 लीटर इंजन लो, राइट। मेरे पास एक ऑप्शन वैगनार भी था, एक K10 भी था, वैगनार, राइट। सो वो थोड़ा सा लुक, वो थोड़ा फैमिली वाली थोड़ी कार हो जाती है। बट मेरा मेन रीजन था कि मुझे डेली ड्राइव करनी थी, ठीक है। और मेरे को ऐसा लेना था कि जो मेरे बजट में सेट हो, मैं अगर सेकंड हैंड ले भी रहा हूँ तो मेरे बजट में आए, और मैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ना डालूं। तो मेरा डेली ड्राइव था। और पहली चीज़ ये थी कि K10 की अवेलेबिलिटी
इस सेगमेंट हाँ, में, मतलब क्योंकि कि ज्यादा 3 साढ़े यही 3 बिकती साल, है गाड़ी। हाँ 3 साढ़े 3 साल पुरानी हो, ज्यादा पुरानी भी ना हो, क्योंकि उसमें फिर डेली मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी है कि तो उसमें 30-40,000 मुझे एक्स्ट्रा देने थे, तो आई थॉट कि यार उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा मेरे लिए, बिकॉज मेरे को रोज अपना ऑफिस ही जाना है। तो दैट इज द रीजन दैट आई प्रेफर्ड कि यार मैं ऑल्टो 800 ही लूं। क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी जो है ना आपको मतलब वो वाली सेफ्टी, उस लेवल की सेफ्टी तो दे ही नहीं देगी, नहीं दे पाएगी। बट इस गाड़ी के अंदर एटलीस्ट आपको ये है कि जब बाइक से इस गाड़ी में स्विच करते हो तो एक तो जो इसके चलाने का खर्चा और जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम आता है। दूसरा, इस गाड़ी के साथ साथ हमें मतलब धूप से कम बचा लेती है, गर्मी से बचा लेती है, हमें बरसात से बचा लेती है गाड़ी। सो मेरे पास बुलेट है और मैं बुलेट से ऑफिस जाता था, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि जो मेरा बुलेट का डेली एक्सपेंस है या फिर मेरा मेंटेनेंस भी है वो इससे ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, और अगर धूप है तो मैं धूप में चलते हुए जाना है, ठीक है, बारिश हो रही है तो नहीं जा सकता मैं। सो ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ही है, मतलब आपको साइड में रोकना ही पड़ेगा, आपको कभी कंफर्ट आ ही नहीं पाएगा। आप चाहे लोडेड वाली बात बोलो या ना बोलो कि 5 लोग बैठ सकते हैं, बट 5 लोग बैठ के आराम से गाड़ी में एंजॉय भी कर सकते हैं, इतना कंफर्ट है। मैं डेली एसी में जाता हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि इसका एसी चलता नहीं है, राइट। तो प्रॉपर मतलब डेली बेसिस पे मेरे को बहुत कंफर्ट है। सर्विस का क्या खर्चा आ रहा है, और सर्विस आप इसकी करा कहाँ कर रहे हैं? सर्विस सेंटर करा रहे हैं? तो मैंने आज तक इसकी 2 सर्विस कराई हैं, और मैंने 30,000 में आपने अभी तक 2 सर्विस कराई? 2 सर्विस कराई हैं। 30, अब मेरी थर्ड सर्विस होगी 30,000 पे। और मेरा जो सर्विस का खर्चा अप्रोक्सीमेटली आता है 7-8 हजार रुपए तो आता ही आता है मेरा सर्विस। ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से? ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मैंने आज तक बाहर से नहीं कराई। उसका रीजन ये है कि मेरे को लगता है कि कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग हो जाता है बाहर में, तो फिर उसका वो एक्स्ट्रा खर्चा बाद में आता है। सो आई प्रेफर कि सब A to Z कवर हो जाए सर्विस में, इसलिए मैं ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में मैंने आज तक सर्विस कराई है। बट मिनिमम 7-8 हजार रुपए, एक बार मेरा 12 हजार रुपए भी लगा है। तो देखो प्रेरित, एक और बात है कि जैसे हम सेकंड हैंड गाड़ियों में जाते हैं तो क्या होता है कई बार ये ना मतलब गाड़ी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं उसमें खर्चे निकल के। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है इस गाड़ी में? आई थिंक मैंने 56,000 पे ली थी और मैंने खुद 36,000 चला दी है, राइट। तो जो अभी जो कि एक साल में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है कि अगर आप जनरली नॉर्मल गाड़ी भी यूज करेंगे तो 10,000 साल में चल पाती है। हाँ, और अगर आप इतना चलाओगे तो कुछ ना कुछ आपको भी खर्चा निकल के आएगा। बट यू आर राइट कि सेकंड हैंड में वो आपका एक लोअर हैंड है कि आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। तो मेरा हर महीने में कुछ ना कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को तो नहीं पता भी नहीं, रनिंग भी ज्यादा ही है। मेरी रनिंग ज्यादा है। ट्रैफिक में ड्राइव में और आपकी हाईवे ड्राइव पे बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मैं ट्रैफिक में चलाता हूँ तो हर एक चीज, क्लच से लेकर ब्रेक, एवरीथिंग गेट्स यूज्ड मोर, राइट। तो मेरा ये है कि कब मेरे को तो पता नहीं को एग्जैक्टली क्या बोलता है, कभी बोला सर कैलिपर ऐसे खराब हो गया आपका, राइट, कभी आपके स्टीयरिंग में कुछ वाली प्रॉब्लम होगी, तो वो एक्सेल आपका थोड़ा सा छोटा मोटा रिपेयर है, तो वो रिपेयर चलते रहते हैं। एंड आई थिंक वो सेकंड हैंड के साथ साथ अभी ब्रेक डाउन हुई है आज तक गाड़ी? नहीं, मेरी गाड़ी आज तक ब्रेक डाउन नहीं हुई। हाईवे ड्राइव करी है मैंने, पहाड़ों पे आई फील कि इट इज लॉर्ड ऑल्टो फॉर अ रीजन। मतलब जेन्युइनली वो लॉर्ड ऑल्टो वाली उसमें फील है, क्योंकि पहाड़ों पे मैं लेके गया हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ नैनीताल भीमताल तक लेके गया हूँ, मैं लिटरली 3,000 फीट तक लेके गया हूँ, 3,000 मीटर तक। आज तक कभी इसने पहाड़ों पे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैं दब रही है। अच्छा, राइट, कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं अकेले, मतलब 5 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ विद देयर लगेज कहाँ रखते हो भैया? बूट स्पेस तो नहीं। 4 बैग बूट स्पेस में पूरे फिट हो जाते हैं। मुझे पीछे वाले मिरर की, रियर व्यू मिरर की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इनसे काम चला लेता हूँ। ये रिकमेंडेड नहीं होगा। बट काम हो जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर ना फीचर के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, वैसे एलेक्सा वेरिएंट है ना, नेग्लिजिबल ही है मतलब। हाँ, तो आपने क्या क्या इसमें अभी तक गाड़ी में कराया है? ऐसे मेरा मतलब मेन था कि गाड़ी मेरी चाहे जैसी भी हो, अंदर मुझे थोड़ा सा एंजॉयमेंट, क्योंकि लॉन्ग रूट है तो एंजॉयमेंट चाहिए। तो मैंने म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगवाया था। सो मैंने इसमें टच स्क्रीन एंड्रॉइड वगैरह और अंडर सीट मैंने बेस लगवाया है, और आगे मैंने दोनों स्पीकर लगवाए हैं। सो मेरा मतलब ऐसा होता है कि आप अगर बैठोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप ऑल्टो ड्राइव कर रहे हो। मतलब यू विल एंजॉय इट वेरी मच, इवन यू वोंट फील कि आपका 2 घंटे का रास्ता कवर भी हो गया। तो मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को रोज ड्राइव करता हूँ। कितना इसको लंबा रखने की सोच रहे हो इस गाड़ी को? कभी रेट वेट लगवाया कि मतलब कि चली जाएगी इतने की? आई थिंक मैं रेट तो नहीं लगवाए, बट मेरा मेन ये है कि मैं 2-3 साल ऐसे ड्राइव करूँ, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसको बेच दूं। 2-3 साल मतलब मेरी प्राइमरी कार है अभी ये, बट 2-3 साल बाद मे बी मैं इसको सेकेंडरी बना दूं कि मुझे आसपास जाना है या फिर कहीं सिटी में ऐसे जाना है, तो मैं इसको उस चीज में, काफी भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके जाना है। हाँ, तो मतलब वो है कि ई रिक्शा समझ लो आप इसको, ठीक है। तो मतलब उसका ड्राइव ऐसा है
कि आप कहीं से भी आराम से निकाल लोगे, ट्रैफिक में आपको टेंशन नहीं है। हम्म। फिर ये है कि थोड़ा बहुत आपको एक नई गाड़ी में डर होता है कि कहीं लग ना जाए, ये ना हो जाए, तो इसमें वो सब आपको टेंशन नहीं है, लोग आपसे बच के चलते हैं मतलब तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो 2-3 साल मुझे अभी रखना है और वैल्यू तो नहीं लगवाई है मैंने अभी। तो आप अभी किन लोगों को ये गाड़ियाँ रिकमेंड करते हैं, मतलब कि सी आई थिंक अंदर इसमें स्पेस बहुत ही कम है, राइट? मतलब इवन लेग स्पेस बहुत कम है। अगर आप बैठोगे और आप ड्राइव करोगे तो पीछे आपके नहीं बैठ पाए, बिकॉज आपको पूरी सीट पूरी करनी पड़ेगी। मेरे ऐसा कोई बंदा है, मेरी हाइट 5'8", 5'9" अप्रॉक्स है, और मेरे ऐसे तो आराम से ड्राइव कर लेगा, पीछे स्पेस भी बचती है। सो 5 लोग, अगर आपको लगता है कि आप इसको डोंट मेक योर फैमिली कार, सो आपका रेगुलर अगर डेली बेसिस पे कहीं आपका आना जाना है तो वो आप उस चीज में आराम से यूज कर सकते हो। और मेरे ऐसा कोई बंदा है तो आराम से कंफर्टेबली यू कैन यूज इट। आपको माइलेज अच्छा निकलेगा, मेंटेनेंस फ्री है आपकी कार, बहुत ही कम मेंटेनेंस है, प्लस आपके पास इतना कंफर्ट है कि आप आराम से, कोई इशू नहीं है, आराम से ड्राइव कर सकते। आपको इसमें कमियां क्या क्या लगती है प्रेरित गाड़ी में? सो अब आपको पता है, अब तो जनरली लोग एन कैप रेटिंग 5 स्टार 4 स्टार ये सब, नहीं वो सब तो इसमें नहीं मिलता, राइट? सो वो सब चल रहा है ना, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी इज नॉट देयर, मतलब नॉट देयर क्या है ही नहीं, मैं ये बोलूंगा। तो मैं इसलिए बहुत आराम से ड्राइव करता हूँ। मैं जनरली 70-80 चलाता हूँ, एंड आई ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, राइट? सो बिकॉज सेफ्टी वैसे ही कम है, तो एटलीस्ट आप अपनी सेफ्टी जितना कर सकते हो उतना करिए। दूसरी चीज ये है कि रैटलिंग नॉइज जो होती है ना, मतलब कांस्टेंट कुछ ना कुछ कहीं से, मतलब सर्विस जब होके आएगी कार तो कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, बट इवेंचुअली ऐसी वो 3-4-5 हज़ार किलोमीटर चलेगी, या तो बोनेट में से आवाज आएगी, या फिर गेट में से कहीं से आवाज आएगी, या लॉक्स में से आवाज आएगी, बट एक कांस्टेंट आवाज कहीं ना कहीं से नॉइज आती रहती है। तो वो एक चीज है। दूसरी, सीएनजी लगी हुई है तो स्पेस बचता ही नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 4 लोगों को भी कहीं जाना है, मतलब मैं पहाड़ों पे लेके जा सकता हूँ आराम से, बट स्पेस बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं लगेज कैसे फिट करूँ। सो इसलिए मैंने एक ऊपर एक अच्छा सा कैरियर ले रखा है, तो मैं उसे कैरियर को ऊपर फिट कर लेता हूँ स्पेस के लिए। अदरवाइज स्पेस बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि अगर आप बैग कहीं साइड में बीच में भी रखोगे तो फिर आपके लिए लेग स्पेस वैसी ही नहीं बचती। दूसरी बहुत एक वैसी चीज है कि इसमें ना कहीं पे भी साइड में गेट्स में ग्लास होल्डर नहीं है, जो मुझे बहुत ज्यादा फील होता है। इसमें बस आगे 2 जगह है जहाँ पे कप होल्डर्स हैं, आप कहीं पे बॉटल भी रख सकते हैं। तो आपकी बॉटल या तो नीचे पड़ी होंगी कहीं पे, या इधर पड़ी होंगी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पेन लगता है कि जो एटलीस्ट इतना मैं अगर स्पेंड कर रहा हूँ तो वो तो मुझे मिलता ही। तो ये था ऑल्टो 800 का ओनरशिप रिव्यू, जो कि प्रेरित जी की थी और इन्होंने यूज कार ली थी। तो प्रेरित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गाड़ी के इस बारे में इतना कुछ हमें बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम।